प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जल या जमीन में इकट्ठा होना ही प्लास्टिक पॉल्यूशन कहलाता है, जिससे वन जंतुओं और मानवों पर बेहद बुरा असर पड़ता है। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आप सभी का स्वागत है। प्लास्टिक की बात करें तो ये एक सामान्य ज्ञान है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होगी, मगर कितने ही लोग होंगे जिन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अपने निजी जीवन में रोक लगाई होगी। अब इसका अनुमान तो हम कचरे के ढेर में पड़े प्लास्टिक के ढेर को देखकर लगा सकते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं रांची के सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जहां के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स से आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल पर। तो चलते हैं उनके पास और बात करते हैं इस विषय पर और जानते हैं उनकी राय। आपके अकॉर्डिंग हम सभी प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या समझते हैं और ये सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? प्लास्टिक पॉल्यूशन वो होता है जैसे जो भी प्लास्टिक होते हैं जो जल तथा मिट्टी में मिल जाते हैं और वो दिखाई देते हैं, जिससे वो प्लास्टिक प्रदूषण होता है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से मानव के शरीर में बहुत सारा नुकसान पहुंचता है और जीव जंतु पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचते हैं, जिससे जलवायु भी ख़राब होता है और हमारे बॉडी में अगर प्लास्टिक चल जाता है जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती है। इसे ही प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन ये देश में बंद होना चाहिए। ये एक पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक बहुत सारी तरह की होती है, बट हम यहाँ पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। पॉलीथीन बैन होने चाहिए क्योंकि वह वन यूजेस प्लास्टिक रहते हैं, उसे प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं और ये हमारे सोसाइटी में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स है, मतलब उसके कुछ भी पार्टिकल सब है जो ज़मीन में या पानी में कहीं भी फेंके जाते हैं तो वो एक जहर बन जाता है। उससे बहुत सारे हानि होती है जिसको हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन कहते हैं। उससे बहुत कुछ हानि होती है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर को जहर कर देता है, फिर पोल्यूशन हो जाती है, लैंड पोल्यूशन होती है। हमारे जो मानव जीवन है उस पर बहुत बड़ा उस पर प्रभाव पड़ता है। उससे जैसे कि कैंसर की बीमारी आ सकती है प्लास्टिक बाहर में कहीं फेंकने से, और वो अगर जल जाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण भी होती है जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? Plastic pollution is a very huge problem worldwide, and due to the long-lasting durability of plastic, it does not destroyed for long period of time, and it causes many problems like we found plastics in water like oceans, seas or river, etc. It causes water pollution and it affects on water lifestyles. And due to this हम बहुत जगह पे लैंडफिल करते हैं प्लास्टिक्स के मदद से, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि वो ज़मीन हरदम के लिए, मतलब पूरे लॉन्ग टाइम के लिए अपनी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देती है और लगभग पूरी दुनिया भर में 2000 ट्रक कचरा पानी में फेंका जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है और उससे जलीय जीवन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत गंभीर समस्या है। हमारे फ्यूचर में बहुत इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फ्यूचर में बहुत अति हो सकता है और इन्वायरमेंट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। प्लास्टिक जलाने से वायु पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और वाटर वगैरह लेक की सब फेंकने से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और इधर उधर प्लास्टिक फेंकने से लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक फेंकने से बहुत मतलब हर साल बहुत जीव जंतुओं का मतलब हत्या भी होता है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो प्लास्टिक और भी ज़्यादा समस्या मतलब इसका बढ़ता जाएगा। आपके अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है? मेरे अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन का मेन कॉज हम इंसान ही है, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में प्लास्टिक को अपना दिनचर्या बना लिए हैं और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक का थैली को यूज करते हैं, प्लास्टिक का बोतल यूज करते हैं, हर चीज़ में मतलब हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं और यही प्लास्टिक को हम लोग रास्ते में फेंक देते हैं। फिर ये प्लास्टिक जाकर नाली में जमा हो जाता है और नाली में गंदगी फैलाता है और यही गंदगी हम लोग
पानी में फेंक देते हैं, जिसके वजह से पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उसको प्रॉब्लम होता है, कोई इसको फंस के मर जाता है। और प्लास्टिक को हम इंसान ही जला देते हैं, जिसके वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाता है, और एयर पोल्यूटेड होने के कारण हम इंसान को सांस लेने में तकलीफ होता है। और प्लास्टिक हज़ारों साल तक गलता नहीं है, जिसके कारण हम लोग को फार्मिंग करने में तकलीफ होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन के मुख्य कारण ये हैं कि ज़्यादातर हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, जिससे हमारे वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे बोतल्स हो गए, रैपर्स हो गए, और फिर और कई तरीके के प्लास्टिक्स हो गए। अगर हम इन सबों पे कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सकता है। और इसके जगह पे अगर हम लोग इसे रिसाइकलिंग करके यूज करें तो और ज़्यादा बेहतर हम लोग के लिए हो सकता है। यदि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को कई जगह पे अगर कलेक्ट करते हैं तो फिर इतना पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। हम लोग तरीके से क्या करते हैं कि यूज करके इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक पोल्यूशन का मेन कॉज तो बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल है जो प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे पानी में फेंक देते हैं, जिस कारण वो पानी को गंदा करते हैं। सेकंड है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। बहुत मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो यूज़ हो रहा है और जिसका रीयूज़ या फिर उसका रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो ऐसे पोल्यूट हो रहा है, जिस कारण से। थर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हमारी सरकार वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा और गौर करती है तो फिर पोल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है। प्लास्टिक पोल्यूशन का मेन कॉज है सिंगल प्लास्टिक यूज। तो ज़्यादातर प्लास्टिक बोतल यूज होता है जो इजीली पर्यावरण में बचा रहता है, जो जल्दी सड़ता नहीं, जिससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। रिसाइकलिंग की कमी से होता है, जो प्लास्टिक ज़्यादा रिसाइकल नहीं होता है तो कचरा में जमा हो जाता है, खुले जगह में फेंक देते हैं कोई भी सामान, जिसके वजह से और पोल्यूशन फैलता है। आपके अनुसार प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? मैम, जैसे कि आपको पता होगा कि 2001 में श्री राजगोपालन वासुदेवा जी ने एक रोड का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया था और वो रोड काफ़ी अच्छे टाइम तक चली भी थी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी थी। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हम प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे देश की जो रोडें हैं वो और अच्छी हो सकती हैं। और जैसे कि अभी हाल ही फ़िलहाल में एक और व्यक्ति ने 80 से ज़्यादा प्लास्टिक डंप यार्ड्स में पेड़ लगाए हैं, तो वो करवा सकते हैं और रिसाइकलिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है प्लास्टिक मिट्टी के साथ नहीं मिल सकता, वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल के एक गाड़ी वाला आता है, उसको ले जाकर शहर या गांव के जहाँ भी डंप एरिया होता है वहाँ पे डाल देता है। वो ऐसे बहुत दिन तक ऐसे रहता है और वहाँ से बहुत सारे केमिकल, मतलब जैसे कि एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान देता है। वो जो भी गैस निकलता है वहाँ से वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसानदायक होता है। तो उसी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, जैसे कि वो डंप एरिया में हम लोग एक कंटेनर को बैठा के उस कंटेनर में वो सारा प्लास्टिक कचरा कुचरी जो भी है उसको डाल के उसको हम लोग 300 से 900 डिग्री सेल्सियस तक तापमात्रा देके उसको गर्म करेंगे और उस कंटेनर से एक और दूसरे कंटेनर के लिए पाइप लगा के उसमें से जो भी गैस वगैरह जो आएगा दूसरे कंटेनर में जाएगा और दूसरे कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, उस गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो हमारा पेट्रोलियम बन जाता है। तो ऐसे हम लोग प्लास्टिक का एक यूज करके प्लास्टिक मतलब फेंका हुआ प्लास्टिक से हम लोग पेट्रोलियम का निकाल सकते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो मेरी झारखंड सरकार से ये विनती है कि हर बसों पे एक डस्टबिन ज़रूरी है लगाना, नहीं तो सारे जितने भी बस के यात्री हैं वो अपने प्लास्टिक के जो पोल्यूशन या फिर कुछ भी कचरा है वो बस से यूं ही फेंकते रह जाते हैं, फिर इससे पोल्यूशन बढ़ते जाता है। तो उससे झारखंड सरकार से मेरा निरोध है कि वो ज़रूरी लगाएं। फिर दूसरा
कि ये सारे लोगों का सोच बदले, ताकि वो सारे जैसे बोलते हैं सारे कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो उस चीज़ सोच को सारे लोग बदले तो काफ़ी हद तक प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले तो डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्लास्टिक का इतना ज़्यादा उत्पाद होने लगा है कि हमारे पृथ्वी और हमारे इन्वायरमेंटल पे बहुत ही फ़र्क पड़ने लगा। इससे प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए हमें जगह जगह पे डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक कंट्रोल करने के लिए रिसाइकिल का सबसे बड़ा योगदान, और रिसाइकिल करके प्लास्टिक का हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक को हटा के थैले का कॉटन के थैले का यूज कर सकते हैं। इससे हमारा प्लास्टिक कंट्रोल रहेगा और हमारे इन्वायरमेंटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार को और किन तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है? सबसे पहले ये है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सबको बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और इंस्टेड उसकी जगह में पेपर बैग्स को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक का जो टीकअप होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसके जगह में कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट। दूसरा है कि प्लास्टिक बैग्स इंस्टेंट का पेपर बैग्स का यूज़ कर सके हैं, जो कि गवर्नमेंट थोड़ा इसको बढ़ावा और दे ताकि इसका लिमिटेशन हो जाए, मतलब प्लास्टिक कम यूज़ करें लोग। और तीसरा है कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर गवर्नमेंट थोड़ा और इम्प्रूव करे, थोड़ा इनका फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करे ताकि लोग अच्छा से जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है रिसाइकल हो सके। तीसरा है कि जो भी कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट सेल करती है तो कंपनी को के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉ जारी करना चाहिए, ताकि वो कंपनीज जो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा ध्यान दें कि अच्छा से मेरा प्रोडक्ट रिसाइकल हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा गवर्नमेंट को इस सब पर लॉ पास करना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, पॉली बैग्स एंड प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड कप्स पे बैन लगा देना चाहिए। उनके लिए कड़ी कानून और ये उल्लंघन करने वालों पे भारी जुर्माना लगाना चाहिए। सेकेंड, जनरल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस ये प्रोग्राम चलाना चाहिए, और स्कूल्स, वर्क प्लेस और कॉलेजेस में प्लास्टिक के नुकसान और उसके ये अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। थर्ड, EPR स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके तहत प्रोड्यूसर बनाने वाले और बेचने वाले पर उनके प्रोडक्ट के कचरों के रिसाइकिल करने का जिम्मेदारी उन पे आती है, जिससे वो रिसाइकलिंग और डिस्पोजल पे अपना ये योगदान करेंगे। गवर्नमेंट को कम से कम प्लास्टिक के ऊपर कुछ करना चाहिए, कि जैसे कि हम लोग जहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वहाँ पर भी जैसे लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो वही गवर्नमेंट को यही रूल बनाना चाहिए कि जैसे हम कहीं पे भी प्लास्टिक फेंके तो अगल बगल के रोड के किनारे साइड में उसे प्लास्टिक कचरे के डिब्बे हर तरह के प्लास्टिक के जैसे प्लास्टिक के हो गए, फिर गीले चीज़ के हो गए, उसको बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। और कुछ नियम भी लगा सकते हैं, जैसे हम कहीं पर भी प्लास्टिक फेंके तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंके, इधर उधर ना फेंके। या हम लोग के जैसे खेतों में, रोड किनारे, समुद्र में, नदियों में प्लास्टिक के जमे होने के कारण भी जीवों को नुकसान होता है, और उसी को ना नुकसान होते हुए भी और जीव जंतु भी, पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। इसीलिए सरकार से हमें यही कहना है कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करने का तरीका देना चाहिए। गवर्नमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैनेजमेंट अच्छा से होना चाहिए कि कैसे उसका मॉनिटरिंग हो। बहुत से फर्जी कंपनी भी बना देते हैं और उसका डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसका डिस्पोजल करने के लिए उसका हमें अच्छा लाइसेंस चाहिए जो
और कलेक्शन उसका डाटा हमको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को हमेशा देना चाहिए और उसका मैनेजमेंट हम दे सकें। आपके अकॉर्डिंग रिसाइकलिंग से प्लास्टिक पोल्यूशन पर कितना कंट्रोल पाया जा सकता है, और अगर इस पर प्रतिबंध लगता है तो इसके अलावा क्या अन्य विकल्प हैं जो प्लास्टिक के बजाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि आपने पूछा कि हम लोग रिसाइकलिंग कितना प्रतिशत हो सकता है, तो 10 से 12 ही प्रतिशत हम लोग के देश में रिसाइकलिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक जहाँ तहाँ मतलब प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं तो उसमें से नदी, समुद्र, महासागरों में प्लास्टिक जा रहा है। और 70 to 190 पर टन प्लास्टिक आज के रेट में हम लोग समुद्र से पा रहे हैं, जो हम लोग के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि वही पानी हम लोग भी यूज़ करते हैं और जितना भी जीव जंतु होते हैं उसे खा लेते हैं और वो लोग को भी बीमारी से झेलना पड़ता है हम लोग के कारण। तो सबसे पहले हम लोग को पब्लिक अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक स्कीम लॉन्च करना पड़ेगा कि पब्लिक को अवेयरनेस करे। मेरे हिसाब से अभी के समय में हम 10 से 15% ही प्लास्टिक पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं रिसाइकलिंग से, क्योंकि अभी उतना अवेयरनेस नहीं है। और सबसे पहली बात कि दूसरे को अवेयर करने से पहले हमें खुद को अवेयर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ खाते हैं और प्लास्टिक पे फेंक देते हैं, उससे प्लास्टिक पोल्यूशन और बढ़ जाता है। तो हमें उससे अच्छा उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए, या फिर उसे एक जगह इकट्ठा करके उसे किसी को दे देना चाहिए जो रिसाइकिल कर दे उसे। और सबसे अच्छी बात है कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। जैसे प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, उसके जगह पे पेपर बैग यूज़ करें या फिर क्लॉथ बैग्स यूज़ करें। और जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उसका जो कटलरी होता है वो भी प्लास्टिक वगैरह का देते हैं, तो इससे अच्छा हम वुड का यूज़ करें। और कंटेनर्स वगैरह भी हम मेटल से बदल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स रहते हैं उसे मेटल से कम बदल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है वो दो व्यक्तिगत का काम हुआ। जैसे मैं प्लास्टिक को यूज़ कर रहा हूँ, जब उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो फिर हमें उसे रिसाइकल करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम रिसाइकलर के पास जाते हैं। जब हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अलग अलग प्लास्टिक हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि उसी प्लास्टिक को आगे जाके हमको यूज़ भी करना है। आज के ज़माने में हमें अगर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग रिसाइकल्ड प्लास्टिक को यूज़ करें, ना कि हर समय डिमांड करें कि हमें एक नया प्लास्टिक चाहिए। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, या फिर हम लोग प्लास्टिक को कैसे पूरा ही तरीके से प्रतिबंध लगा दें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल नहीं है अभी के समय में, क्योंकि हमारे पास अभी कोई अन्य धातु नहीं है ऐसी जो कि प्लास्टिक को पूरी तरीके से हटा सके, मतलब एक्सक्लूड कर सके। सो बेसिकली हम लोग अभी थोड़े थोड़े स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स जो कि 75 माइक्रोन से कम के हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसे बैन कर रखा है उसे हम लोग नो कह दे, पूरे तरीके से नो कह दे। क्योंकि वो क्या होता है कि मैरीन में और जो एनिमल्स जो हमारे नेचर में हैं वो उसे कंज्यूम करते हैं एंड वो फिर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एंड उनकी मृत्यु हो जाती है। और आने वाले समय में जैसे जैसे रिसाइकलिंग की सुविधा बढ़ती जाएगी तो हम और हमारी गवर्नमेंट 110 माइक्रोन को भी बैन करेंगे। सो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करिए और प्लीज़ रिसाइकलिंग में हमारी मदद करिए। तो सीपेट के स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर उसके मेन कॉजेज़ पर ध्यान केंद्रित किया, उसके इस्तेमाल से एनवायरनमेंट पर हो रहे इम्पैक्ट का भी जिक्र किया, साथ ही प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर उनके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी दी। तो इस विषय पर स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे फैकल्टीज़ के पास और जानेंगे इस विषय पर उनकी राय। तो
तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बोलना चाहता हूँ कि प्लास्टिक्स कभी बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक्स जनरली जो लोगों के विचारधारा रहती है कि प्लास्टिक्स मीन्स पॉलीथीन या जो सिंगल टाइम यूज होता है प्लास्टिक, उस लोग उतना ही समझते हैं। तो प्लास्टिक्स आपके दैनिक जीवनचर्या में बहुत ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप एक ब्रश करते होंगे तो ब्रश भी प्लास्टिक का बना हुआ है। उसके अलावा आप दिन भर मोबाइल्स यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स की क्वांटिटी या प्लास्टिक्स वो अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो बाइक्स वगैरह या स्कूटी या कार्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी प्लास्टिक्स अवेलेबल है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक्स कभी बंद नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का जो आज की डेट में एप्लीकेशंस है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को बस प्लास्टिक का पोल्यूशन रोकने के लिए बस प्लास्टिक का सही से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए कि लोग जो भी प्लास्टिक्स आपके घरों में ख़त्म या टूट जाता है उसको इधर उधर फेंकें नहीं, उसको रिसाइकलिंग पॉइंट पे देखें या आपके घरों में जो भी कबाड़ी वाले आते हैं जो सुबह झाड़ू सफाई कर्मचारी उनको दे, ताकि वो रिसाइकलिंग पॉइंट पे ले जाके उसका रिसाइकलिंग करके फिर से उसका नया प्रोडक्ट बनाए। तो उससे क्या होगा कि हम उस चीज़ों को वापस रीयूज भी कर पाएंगे और वो इन्वायरमेंट को हजार्डियस नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें लोगों को सही से प्रॉपरली प्लास्टिक का यूज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ताकि वो प्लास्टिक किसी भी ह्यूमन एजार्ट्स के लिए या जो भी एनिमल्स वगैरह जो इधर उधर घूमते हैं उनके लिए वो डेंजरस नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में, और जो प्लास्टिक्स की एक भ्रांति है दिमाग में कि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक्स अच्छा नहीं है, प्लास्टिक्स बहुत हार्मफुल है। तो जो हमारा अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के न्यू रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है जिसको हम डेली यूज़ करके और फेंक देते हैं, इट इज़ ओनली फॉर वंस यूज़ के लिए करते हैं, तो वो जो प्लास्टिक्स होता है उसका डिस्पोजेबल जो है वो बहुत हानिकारक है। तो उसको डिस्पोज करने के बाद उसका वेस्ट जो है वो मैनेज नहीं होता है। इसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ रूल्स आए हैं उस जितने भी जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए। तो इट डजेंट मीन कि ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है वो हार्मफुल है। सो प्लास्टिक्स का डिस्पोजल ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है। तो अगर हम प्लास्टिक्स के वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, जैसे कि मैकेनिकल रिसाइकलिंग, केमिकल रिसाइकलिंग के थ्रू और भी डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, अगर हम उसमें जाएंगे और प्लास्टिक्स के वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे तो प्लास्टिक्स हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। इट्स अ बून फॉर अस। आप समझते हैं कि इट इज़ नॉट गुड, सो द मेन फैक्टर इज़ दैट द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक्स इज़ not managed well, which is creating the hell lot of problems. तो प्लास्टिक्स वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को हमें थोड़ा सा कैटर करना पड़ेगा और थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि प्लास्टिक्स हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं हमारे यूसेज के लिए और हमारी हर तरीके की ज़रूरतों के लिए। तो सीपेट के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल पर विस्तार से हमसे चर्चा की और अपने अपने अनुसार अपने विचार भी हमसे साझा किए। अब बात क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन की हो रही है तो आपको बता दें, साल 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से छुटकारा मिलेगा कैसे, जबकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करना काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो अगर पर्यावरण को बचाना है और अगर उसे सुरक्षित रखना है तो ऐसे में सबसे पहले तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना होगा, साथ ही उसके अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक पोल्यूशन जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल करने में हम भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दें। तो बस आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कैंपस के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।